बच्चा मेरे पास पढ़े या ना पढ़े, लेकिन पहला नाम इंशाल्लाह स्टडी पॉइंट का। 2021 का रिजल्ट जैसा सबको पता है, 12 गवर्नमेंट सीट्स लेना और 2022 में माशाल्लाह से 30 गवर्नमेंट सीट लेना और 9 जेई के अंदर इंजीनियरिंग सीट्स लेना माशाल्लाह से गवर्नमेंट। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा। मैं कहता हूँ कि बच्चे को ज़िंदगी में लड़ने का, जूझने का जज्बा होना चाहिए। स्टडी पॉइंट वाला ब्रांच है जो बिल्कुल जामिया से बिल्कुल सटा हुआ है। ये आपके ये जामिया के ही कैंपस में है, तिकोना पार्क जामिया नगर ओखला में। वहाँ पर हमारे पास जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जितने भी एंट्रेंस होते हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, मतलब आप स्कूल की बात कर रहे हैं कि भाई 6th क्लास, 9th क्लास, 11th क्लास, उससे ऊपर बच्चा डिप्लोमा इंजीनियरिंग की तैयारी करता है, उससे ऊपर बच्चा ग्रेजुएशन की तैयारी करता है, बीए, बीएससी, बीकॉम, ईटीई की तैयारी करता है, या फिर एलएलबी, बीएड और एमबीए की तैयारी करता है। इन सारे अल्हम्दुलिल्लाह एंट्रेंस की तैयारी हमारे स्टडी पॉइंट में होती है। नवंबर दिसंबर में एक बड़ा एग्जाम होता है जो हमने 2021 में भी किया, 2022 में भी किया, मदनी 100 के नाम से, जिसमें हमने 100 फ्री सीट्स रखी थी। हिंद गुरु एकेडमी पूरी स्कॉलरशिप उसमें देता है माशाल्लाह। और 2021 में तो हमने उसमें हॉस्टल भी फ्री रखा था बच्चों के लिए। इस टाइम में अगर आप मेडिकल प्राइवेट से करने जाएंगे, एमबीबीएस करने जाएंगे, तो कम से कम 45 लाख रुपए, नहीं तो 60, 70 और 1 करोड़ के भी बाहर हो जाए। तो ये कहते हैं कि बेटे अगर आप हमें ये फीस दे रहे हैं स्पेशली हिंद गुरु एकेडमी में, तो आप 1 करोड़ रुपए कम से कम सेव कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद ये होता है कि बच्चा मुतमईन रहता है कि नहीं, जो मुझे मिला वो उसका रिटर्न है, बदल है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि नॉर्थ इंडिया से हर साल लाखों लोग जो मुसलमान हैं ख़ास तौर पे, वो ओखला शिफ्ट करते हैं अपने बच्चों की तालीम को लेकर। और जो लोग भी जब ओखला शिफ्ट होते हैं तो उनका पहला मकसद होता है या तो उनके बच्चों का एडमिशन जामिया मिलिया इस्लामिया में हो जाए या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हो जाए। जब वो गार्जियन ओखला में शिफ्ट होते हैं तो फिर उनको एक टेंशन ये शुरू होती है कि हम अपने बच्चों की कोचिंग का क्या करें। तो जो लोग ओखला में आते हैं, जो लोग ओखला में रहते हैं, वो अगर अपने बच्चों की कोचिंग के बारे में कभी सोचते हैं तो जो नाम सबसे पहले उनके जहन में आता है वो है नूर नवाज़ खान का। वैसे तो ओखला में बहुत सारे कोचिंग वाले हैं, लेकिन नूर नवाज़ एक ऐसा नाम है जो सबके दिमाग में सबसे पहले आता है। चाहे उनका बच्चा इनके कोचिंग में एडमिशन ले या ना ले, लेकिन नूर नवाज़ का नाम सबसे पहले आता है। नूर नवाज़ साहब को मैं जानता हूँ 25 सालों से। उन्होंने अबुल फजल में छोटी सी कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया था, एक छोटा सा। उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत तरक्की किया, ये काम इनका बढ़ता गया। फिर हिंद गुरु एकेडमी का क़याम अमल में आया। आज हिंद गुरु एकेडमी का फाउंडेशन डे है। हिंद गुरु एकेडमी ने अपने अब कई सेंटर खोल लिए हैं दिल्ली में और दिल्ली से बाहर भी। आज फाउंडेशन डे है। आपको कैसा महसूस हो रहा है कि जो आपने कोशिश की थी, क्या वो सही दिशा में जा रही है कोशिश आपकी? अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा माशाल्लाह से आपने ख़ुद ही बताया कि 25 साल आपको हो गए हैं। और मैं इसमें एक लाइन और जोड़ दूं कि जिस वक्त मैंने अपने हाथ से लिखे स्टडी पॉइंट का एक बोर्ड लगाया था, तो यही नियत करी थी। और जो मेरे घर वाले उस टाइम मौजूद थे, तो मैंने कहा था, मैंने कहा इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा, क्योंकि उस टाइम तो मैं सिर्फ होम ट्यूशन पढ़ाता था और किसी को तसव्वुर भी नहीं था, लेकिन मुझे अल्लाह की ज़ात पे यकीन था और उसी यकीन और कॉन्फिडेंस के साथ इस चीज़ को वजूद में लाने की कोशिश हो रही थी। मैंने कहा एक दिन इंशाल्लाह ऐसा आएगा, जो जुमला बिल्कुल आपने बोला कि बच्चा मेरे पास पढ़े या ना पढ़े, लेकिन पहला नाम इंशाल्लाह स्टडी पॉइंट का आएगा। अल्लाह ने उसको कबूल किया माशाल्लाह। उसके आज तक बच्चे आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो एज़ इट इज़ माशाल्लाह बरकरार है। फिर उसके बाद 2009 में माशाल्लाह से हमने अपने होम टाउन में एक सीबीएसई स्कूल, द हिंद गुरु इंटरनेशनल स्कूल के नाम से, तब ये द हिंद गुरु का नाम हमारे जहन में आया था अल्हम्दुलिल्लाह कि भाई हिंद का गुरु या गुरु हिंद से, जैसे भी आप इसको इंटरप्रेट करना चाहें। वो सीबीएसई स्कूल है, अप टू 12th है माशाल्लाह से। फिर 2020 में एक ये ख्याल आया कि जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स बचते हैं हिंदुस्तान के, आप अगर मेडिकल की बात करें तो एम्स हैं बहुत रिप्यूटेड, या दिल्ली के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं ऑल इंडिया रैंक में सबसे हाईएस्ट रैंक पे आते हैं। और अगर इंजीनियरिंग की बात करें तो आईआईटीज़ की बात आती है। तो उसका ख्याल आया कि भाई हमारे बच्चे अब उसमें भी जाने चाहिए माशाल्लाह से। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल बहुत अच्छे रहे। 2021 का रिज़ल्ट जैसा सबको पता है, 12 गवर्नमेंट सीट्स लेना और 2022 में माशाल्लाह से 30 गवर्नमेंट सीट लेना और 9 जेई के अंदर इंजीनियरिंग सीट्स लेना माशाल्लाह से गवर्नमेंट। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रहा। आमतौर पे जो गार्जियन है उनके जहन में एक बात आती है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो वो लूट ही रहा होगा, जहन में उनके आ जाता है फ़ौरन। जबकि बगैर कोचिंग के बच्चों को यही मालूम होता है कि पैटर्न क्या होगा एग्ज़ाम का, क्वेश्चन कितने आते हैं, कैसे आते हैं। कोचिंग है बहुत ज़रूरी, लेकिन एक जहन में उनके ये भी चलता रहता है, चूँकि कुछ लोग ऐसे होते भी हैं। तो गार्जियन को कैसे सेटिस्फाई करते हैं आप लोग? क्या इस तरह की मुश्किल सवाल कभी गार्जियन की तरफ से आप लोग के आते भी हैं? देखिए, 2 चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि कभी कभी गार्जियंस के पास ही पैसा नहीं होता है।
वो बेचारा चाहता है पढ़ाना, बच्चा पढ़ना चाहता है और फिर वो मजबूर होता है कि भाई मेरे पास है ही नहीं, आप जो भी चाहे उससे फ़ीस मांग लीजिए, चाहे आप 100 की जगह 10 मांग लीजिए, हो सकता है 10 भी ना हो। तो ऐसे भी गार्जियंस आते हैं, तो उनके लिए हमारे यहाँ ये रहता है, फ्रंट पे सबको इजाज़त है माशाल्लाह, चाहे मेरा स्कूल हो, चाहे स्टडी पॉइंट हो, चाहे हिंद गुरु एकेडमी हो, कि अगर आपको लग रहा है कि बातों से या हालात से और वो जो बता पा रहे हैं उससे आपको मुतमईन है आप, तो आप उसको उनके हिसाब से फ़ीस मालूम कर लीजिए। मतलब एक तो ये होता है कि वो कहते हैं कि सर आप हमसे कितनी फ़ीस लेंगे, आपने अगर उसे 100 रुपये बताई, वो पूछते हैं कि सर मेरे लिए कितना हो, तो हम ये नहीं बताते कि तुम 50 दे दो, हम उनसे ये पूछ लेते हैं कि भाई तुम बता दो तुम आराम से कितनी दे पाओगे। तो पहली चीज़ तो ये होती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि जब आदमी को ये लगता है कि भाई लूट रहे हैं या वो है, तो वो होता है कि क्वालिटी जो आपने प्रोवाइड करी है। बच्चा जब भी या पेरेंट्स जब भी 5 रुपये देते हैं तो उनको आने के बाद वो महसूस हो जाता है कि भाई टीचर किस लेवल के हैं माशाल्लाह से, जो इंफ्रा दिया जा रहा है, जो इंस्टीट्यूट दिया जा रहा है, जो फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, वो उस पैसे को जस्टिफाई कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि जो भी XYZ अमाउंट हम लेते हैं वो हम जस्टिफाई कर सकें कि बेटे देखो हमने आपको ये दिया है। जैसा हिंद गुरु एकेडमी की बात करूँ, मैं यहाँ पर मैंशन भी करता हूँ कि भाई इस टाइम में अगर आप मेडिकल प्राइवेट से करने जाएंगे, MBBS करने जाएंगे, तो कम से कम 45 लाख रुपये, नहीं तो 60, 70 और 1 करोड़ के भी बाहर हो जाता है। इसी वजह से, फीस की वजह से बच्चे जो है बाहर मुल्कों में जाते हैं। और आपने यूक्रेन वार का सुना, तो उस टाइम बच्चों को लाना मुश्किल हो गया था। तो हम तो ये कहते हैं कि बेटे अगर आप हमें ये फीस दे रहे हैं स्पेशली हिंद गुरु एकेडमी में, तो आप 1 करोड़ रुपए कम से कम सेव कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद ये होता है कि बच्चा मुतमईन रहता है कि नहीं जो मुझे मिला वो उसका रिटर्न है, बदल है। जिन लोगों के पास पैसा है उनके लिए तो आसान है, जो फीस ले आप वो दे देंगे। तो क्या आपके पास कोई ऐसी स्कीम भी रहती है कि आपको लगता नहीं ये बच्चा है तो बहुत टैलेंटेड, इंशाल्लाह ये मेडिकल में जा सकता है, इंजीनियरिंग में जा सकता है, लेकिन पैसा बिल्कुल नहीं है उसके पास, तो क्या आपकी ऐसी कोई कोशिश होती है कि इसे हम मुफ्त में कोचिंग दे दें या फिर उनसे कम पैसे लें? या कोई आप कभी ऐसी स्कीम के बारे में नहीं सोचते कि लोन टाइप की चीज़ें, ठीक है तुम मेरे यहाँ कोचिंग कर लो, चूँकि बहुत से होता है स्कॉलरशिप में होता है, लेकिन जब आप कमाने लगे तो आप पैसे लौटाएं ताकि वही पैसे हम किसी और बच्चे पे इस्तेमाल करें। ऐसा कोई तरीका कोई है आपके पास? देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो चीज़ पहले मैंने आपको बताई कि भाई कोई भी बच्चा अगर आता है उसकी ज़रूरत है तो हम उसकी पूरी करने की कोशिश करते हैं। दूसरी चीज़ ये कि हमारा नवंबर दिसंबर में एक बड़ा एग्ज़ाम होता है जो हमने 2021 में भी किया, 2022 में भी किया, मदनी 100 के नाम से, जिसमें हमने 100 फ्री सीट्स रखी थी। हिंद गुरु एकेडमी पूरी स्कॉलरशिप उसमें देता है माशाल्लाह। और 2021 में तो हमने उसमें हॉस्टल भी फ्री रखा था बच्चों के लिए। तो 100 सीट्स का सिलेक्शन होता है जो मेरिट बेस्ड होता है। स्पेशली पहला साल हमने रखा था EWS कैटेगरी के लिए कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से जो बच्चे आते हैं उन्हीं के लिए, लेकिन इस बार हमने रखा था कि फॉर ऑल, अगर जो अच्छे बच्चे भी हैं उनको भी हम स्कॉलरशिप देंगे। दूसरा एग्ज़ाम हम कराते हैं अप्रैल में। एग्जाम्स के बाद जब बच्चों के 10, 12 के एग्जाम हो जाते हैं वो हम कराते हैं H-Cube हिंद गुरु हेल्पिंग हैंड के नाम से, तो उसमें भी 100% स्कॉलरशिप दिया जाता है। तीसरी एक चीज़ और वाजे कर दूं कि जो हमारे पास बच्चा आता है अगर वो फीस के लिए कुछ कहता है तो हम कहते हैं बेटे एक स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम आप दे दीजिए, मतलब ऑन स्पॉट आप जब भी हमारे यहाँ आए आप स्कॉलरशिप फॉर्म ले सकते हैं, स्कॉलरशिप का एग्जाम दे सकते हैं और उसके बेस पे हम उनको बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं। नॉर्थ इंडिया के मुसलमान जो है उनका टारगेट रहता है जामिया, AMU, ये दोनों तो रहता ही रहता है। और यहाँ 6ठी क्लास में टेस्ट होता है, 9th में होता है, 11th में होता है। तो क्या आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसा कोई कोचिंग का नज़्म करता है जो ख़ास तौर पे जामिया और AMU में एडमिशन के लिए उस बच्चों के लिए फ़ायदेमंद हो ये कोचिंग? देखिए जो हमारा स्टडी पॉइंट वाला ब्रांच है जो बिल्कुल जामिया से बिल्कुल सटा हुआ है, ये आपके ये जामिया के ही कैंपस में है, तिकोना पार्क जामिया नगर ओखला में। वहाँ पे हमारे पास जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जितने भी एंट्रेंस होते हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, मतलब आप स्कूल की बात कर रहे हैं कि भाई 6th क्लास, 9th क्लास, 11th क्लास, उससे ऊपर बच्चा डिप्लोमा इंजीनियरिंग की तैयारी करता है, उससे ऊपर बच्चा ग्रेजुएशन की तैयारी करता है, BA, BSc, BCom, ETE की तैयारी करता है, या फिर LLB, B.Ed और MBA की तैयारी करता है। इन सारे अल्हम्दुलिल्लाह एंट्रेंस की तैयारी हमारे स्टडी पॉइंट में होती है। और मैं शुक्रगुजार लगा कि हर डिपार्टमेंट में आप किसी भी, मैं तो पेरेंट्स को ये कह देता हूँ, अगर बच्चे पूछने आते हैं जो पहली बार आ रहे होते हैं, किसी ने बताया रेफरल से आते हैं, तो पूछते हैं कि आपका सिलेक्शन क्या रहता है, रेशो क्या रहता है। मैंने कहा आप पहले जामिया चले जाइए, उस डिपार्टमेंट में जाके आवाज़ लगाइए कोई स्टडी पॉइंट का बच्चा यहाँ मौजूद है क्या, अगर हो तो फिर आप वापस आए। तो अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हर डिपार्टमेंट में हमारा रिजल्ट रहता है और खुदा का शुक्र है हम पूरे उन एंट्रेंस के, और अभी जो एग्ज़ाम ये इन्होंने UGC ने लॉन्च किया है कि CUET, कि भाई आपको सारे जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं या जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर UG और PG के अंदर आप CUET के ही थ्रू जाएंगे तो उसकी भी तैयारी होती है। हर गार्जियन की ख्वाहिश है मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, तो बच्चों पे भी एक तरह का प्रेशर है। आज ही आर्टिकल आई है और रोज़ाना आ रही है चीज़ें कि कोटा में जहाँ एकदम बिल्कुल कोचिंग का वो हो गया है, और आप भी चूँकि कोचिंग का बहुत मशहूर हो चुके हैं इस इलाके में, बल्कि आप दिल्ली से बाहर ही मशहूर हो चुके हैं अब आप,
तो आप उन गार्जियन को क्या मशवरा देना चाहेंगे जो बच्चों में प्रेशर डालते हैं तुम्हें डॉक्टर बनना ही होगा, इंजीनियर बनना ही होगा, या बच्चों को आप क्या मशवरा देंगे कि वो कितनी टेंशन उन्हें लेनी चाहिए, कि लेनी भी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए उनको? देखिए, सबसे पहले तो मैं इसमें ये वाज़ेह कर दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह जिसके अंदर ईमान है, जो अल्लाह पे यकीन रखता है, वो कभी भी इस नेगेटिव ख्यालातों में नहीं जाता है। इसलिए आपको पता होगा कि बहुत ही कम रेशो रहता है अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम्स का इस चीज़ों में। दूसरी चीज़ मैं ये कह दूं कि मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ कि आप ये करें कि बच्चे पे प्रेशर है तो आप इम्तिहान को हल्का कर दें, कोर्सेज़ में से कोई चीज़ हटा दें। मैं कहता हूँ कि बच्चे को ज़िंदगी में लड़ने का, जूझने का जज्बा होना चाहिए। वो अलग बात है कि उस पर थोपे ना कि नहीं बेटे तुम्हें तो डॉक्टर ही बनना है, तुम्हें तो इंजीनियर ही बनना है। नहीं, आप पूरा लड़ें, पूरी फाइट करें, पूरी ताकत लगाएं। नहीं हो तो फिर इंशाल्लाह किसी और फील्ड में आप पहुँचें और उसमें आप एक्सेल करेंगे। तो हमारी पूरी कोशिश यही रहती है अपनी पूरी जर्नी में, अपने पूरे कोचिंग ईयर में, जब हमारे पास बच्चा 1 साल के लिए आता है, 2 साल के लिए आता है, तो हम टाइम बाई टाइम उसकी काउंसलिंग करते रहते हैं कि बेटे आप अपनी तालीम से, अपनी एफर्ट से, अपनी प्रिपरेशन से कितना मुतमईन है। पहला टारगेट यही रखना है जो आप चाह रहे हैं, जो पेरेंट्स चाह रहे हैं, जो हम चाह रहे हैं। लेकिन खुदा ना खास्ता, क्योंकि अल्लाह बेस्ट प्लानर है, हो सकता है उसने, अल्लाह ने आपके लिए बेस्ट चीज़ें रखी हो, तो फिर आप ये है कि आप मुतमईन हो कि भाई जितना मुझे करना था मैंने किया, अल्लाह ने मुझे इसमें नहीं रखा। तो ये हमारी काउंसलिंग सेशन चलता रहता है। मैं पेरेंट्स से भी यही कहूँगा कि आप चाहें खूब, लेकिन बच्चे को एक 99% आप एक हिंट दें कि बेटे आपकी ये प्रिपरेशन है, लेकिन 1% बच्चे को भी इजाज़त दे दें कि बेटे अगर खुदा ना खास्ता ये नहीं होता है तो जो भी अच्छा होगा वो कर लेंगे। इसी तरह से मैं बच्चों को भी कहना चाहता हूँ कि आपको जो भी दिल करता है, जो आप पे कहा जा रहा है, उसके लिए पूरी ताकत लगाइए, लेकिन एक सेकंड प्लान दूसरा भी रखिए, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। आने वाले दिनों में हम लोग हिंदू गुरु एकेडमी के सेंटर 4-5 शहरों में तो अब मैं देख चुका, इंशाल्लाह और कहाँ कहाँ प्लान है आपका, और किन किन शहरों में जाने की कोशिश है और कहाँ तक जाएंगे? देखिए, मेरी कोशिश ये है, देखिए बात करते हैं, ये रेजिडेंशियल एकेडमी है। स्पेशली रेजिडेंशियल का मतलब होता है कि बच्चे को अपने गांव से, अपने देहात से, अपने घर से उठ के आना होता है। अगर अच्छा, दूसरी बात है, किसी भी कस्बे में, किसी भी शहर में इतने माली असबाब ज़्यादा लोग नहीं होते हैं, इवन हौसला भी नहीं होता कि घर से दूर रह के पढ़ पाएंगे। तो मेरी कोशिश यही है कि अगर हम हर 30-40 किलोमीटर के सर्किल के अंदर अगर हम पहुंच पाएँ, इंशाल्लाह अल्लाह करे, क्योंकि 40 किलोमीटर तक बच्चा साइकिल से, बस से, किसी और चीज़ से आराम से पहुंच सकता है। सुबह से लेकर शाम तक वहाँ रह सकता है और शाम में अपने घर में अपने घर वालों के साथ रह सकता है। तो कोशिश तो यही है कि जहाँ जहाँ भी ज़रूरत है, जहाँ जहाँ भी इंशाल्लाह हमारी हिम्मत रहेगी कि 40-40 किलोमीटर के दायरे में हम पहुँच सकें, और अफोर्डेबल, पहली चीज़ यही है, अफोर्डेबल और क्वालिटी वाली चिल्ड्रन बेस्ड, स्टूडेंट बेस्ड हम एकेडमी दे सकें, जिसमें बच्चे को कम से कम फीस में बहुत अच्छे से अच्छी तालीम मिल रही है। मार्च का महीना है, पूरे हिंदुस्तान में बच्चों का एग्ज़ाम का टाइम होता है, किसी का मेडिकल का टाइम हो रहा है, किसी का इंजीनियरिंग का टाइम हो रहा है, किसी में स्कूल के लिए एडमिशन का सिलसिला। तो आप बच्चों को क्या मशवरा देना चाहेंगे एग्ज़ाम के इस सीज़न में? देखिए, सबसे ज़रूरी बात तो ये होती है कि जो बच्चे स्टूडियस होते हैं, जो बच्चे मेहनती होते हैं, जो बच्चे काबिल होते हैं, उनको तो कॉन्फिडेंस रहता है। असल वो वाला बात होता है जो बच्चा डर रहा होता है, जो ये सोचता है कि मुझसे नहीं होगा। तो मैं उन बच्चों को यही हौसला देना चाहूँगा माशाल्लाह से कि बेटे आपसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको पता भी ना हो। मैं इसमें शौक़ की बात कहता हूँ कि जिन बच्चों को गाना याद करने का शौक़ होता है, मैं हूँ, मुझे आज तक 2 लाइन से ज़्यादा नहीं याद होते हैं, लेकिन वो बच्चे पूरा पूरा गाना याद कर लेते हैं। जिन बच्चों को डांस का शौक़ होता है, वो पूरा पूरा डांस का मूव एक बार देख के ही कर सकते हैं। जो बच्चे मूवी देखते हैं, वो ज़रा सोच के देखें कि क्या उन्हें आज तक कोई मूवी या उनके भूले हैं, वो जो भी उन्होंने देखी वो याद कर। इसका मतलब आपके पास जहन है माशाल्लाह, और आप उसे कर सकते हैं, बशर्ते कि उसमें आपका इंटरेस्ट, उसमें आपका शौक़, उसमें आपका फोकस हो। तो अगर बच्चे माशाल्लाह कंसंट्रेट करेंगे तो अपने इम्तिहान को, अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से कमांड कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ हिंद गुरु एकेडमी के नूर नवाज़ खान साहब, जिन्हें ओखला में हर कोई जानता है, जिसे एजुकेशन में दिलचस्पी है। मैं ये नहीं कहता कि आप इनके यहाँ एडमिशन लीजिए, इनके यहाँ ही कोचिंग कीजिए, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप अगर उन वालिदैन में हैं जो अपने बच्चों को किसी कोर्स के लिए कोचिंग करवाना चाहते हैं, तो इनके सेंटर पे एक बार आकर ज़रूर देख लीजिए। अगर आपको सेटिस्फेक्शन हो तो एडमिशन लीजिए, सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है तो मत लीजिए, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन एक बार इनके सेंटर पर आकर ज़रूर देख लीजिए कि आखिर ये बच्चों को कैसी तालीम दे रहे हैं।